गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। आज एकादशी का दिन है। आज की एकादशी का नाम है हरि प्रबोधनी एकादशी, या दूजा नाम है देवउठानी एकादशी। बोलो हरे कृष्णा। स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा नारद संवाद में कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली तथा पुण्यों को बढ़ाने वाली हरे कृष्ण एकादशी की महिमा सुनिए। गंगा जी की महिमा तब तक पृथ्वी पर खूब बड़ी चली थी, उसका प्रभुता भी अटूट था, जब तक कि पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधनी एकादशी जगत में प्रकट नहीं हुई थी। समुद्र तीर्थ, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि महान पवित्र तीर्थ सरोवरों की महिमा तब तक गर्जन करती थी, अपनी प्रशंसा का व्याख्यान करती थी, जब तक कि जगत में हरि प्रबोधनी एकादशी नहीं आई थी। 1000 अश्वमेध यज्ञ एक 1000 अश्वमेध यज्ञ 100 वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल मिलता है, वही फल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हरि प्रबोधनी एकादशी की महिमा सुन करके नारद जी ने कहा, हे पितामह, दिन में एक बार फलाहार अथवा उपवास करने के फल का क्या पुण्य होता है, वह हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन में एक बार फलाहार करने से एक जन्म का पाप नाश हो जाता है, और दिन में उपवास करके रात्रि में फलाहार से 2 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। रात्रि में फलाहार से 2 जन्मों का पाप नाश हो जाता है, और दिन रात दोनों समय व्रत करके एकादशी का व्रत करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। हे पुत्र, 3 लोक में जितना भी दुर्लभ वैभव है, सभी कुछ जय हरि प्रबोधनी एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी सुमेरु का मंदराचल पर्वत से समान बड़े बड़े उग्र पापों का भी नाश कर देती है। हे मुनि साधु, मेरी बातों के अनुसार जो मनुष्य उस दिन कुछ भी सत्कर्म करेगा, उसका फल
मेरु पर्वत के समान मिलेगा। जो व्यक्ति सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते हैं, व्रत भ्रष्ट नास्तिक वेद निंदक धर्म शास्त्र विरोधी परिस्त्रीगामी मूर्ख लोगों के शरीर में धर्म नहीं रह सकता। निंदित एवं शास्त्र विहित अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए। उच्च सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। धर्म का नाश नहीं होता। जो प्रबोधनी व्रत को नियमित रूप से करता है, उनके 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। प्रबोधनी काशी व्रत में रात्रि जागरण करने पर पिछले जन्मों के खानदान के और अगले जन्म के खानदान के 10,000 पितृ पुरुषों को विष्णु लोक में गति मिलती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक महीने की एकादशी का व्रत नहीं करते और भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते, उनके संपूर्ण जीवन के समस्त प्रकार के किए हुए सत्कर्म ध्वंस हो जाते हैं। हे विप्रेंद्र, इस कारण कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करें। कार्तिक महीने में स्वयंपाक भोजन खाने से, स्वयंपाक कहते अपने हत्था नाल बनाने, शतकोटि गौदान जग आदि कर्मों के फल मिल जाते हैं। कथा श्रवण और कीर्तन करने से शतकोटि गौदान जग आदि कर्मों का 1000 जग का फल मिलता है। जो नित्य भक्ति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो मनुष्य भगवान विष्णु की दिव्य कथा जश महिमा श्रवण करके भक्ता की समर्थ अनुसार दक्षिणा दान करते हैं, उन्हें कल्प काल तक नहीं, कल्प काल तक स्वर्ग लोक का वास मिलता है। नारद जी ने कहा, हे पितामह, कृपा पूर्वक इस प्रबोधनी काशी व्रत की विधि मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर मुख प्रक्षालन करके स्नान आदि करके भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। गुरु का दिया हुआ हरि नाम मंत्र का श्रद्धा से जप करना चाहिए और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं एकादशी के दिन नित्य आहार निराहार रहकर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, भगवान ने, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर श्रद्धा के साथ प्रबोधनी काशी का व्रत करके रात्रि में भगवान विष्णु के सामने जागरण करते हुए भगवान विष्णु के गुणों का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार करता है, उस पुण्य
आत्मा की सतलोक में उत्तम गति होती है। एकादशी के दिन सनातन न समस्त लोगों का परित्याग करना चाहिए। कदम्ब के फूलों से भगवान कृष्ण जनार्दन की पूजा करने पर नरक की गति नहीं भोगनी पड़ती। कार्तिक के महीने में गुलाब के फूलों द्वारा भगवान गरुड़ध्वज विष्णु की पूजा करने पर मोक्ष हथेली में आ जाती है। मौलश्री और अशोक के फूलों के द्वारा भगवान माधव देव की पूजा करने पर जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति है तब तक उसे शोक मोह स्पर्श नहीं कर सकते। शमी पत्थर के द्वारा भगवान की पूजा करने पर जामलोक के मार्ग का दर्शन भी नहीं करना पड़ता। बरसात में चमेली के फूलों के द्वारा देवादिदेव विष्णु की पूजा करने पर संसार में दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। पीले रंग के सुगंधित कमल फूलों के द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने पर स्वर्ग के श्वेती में पास मिलता है। हे ब्राह्मण, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की आराधना के साथ एकादशी व्रत करके द्वादशी के दिन व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को या किसी साधु संतों को भोजन कराने का विधान है। सुमृतानुसार गुरु की पूजा और दान करने पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो शाम, मझधार में मैं अटकी तेरा पार करो शाम, तेरा पार करो शाम। करती हूँ तुम्हारा व्रत में मझधार में मैं अटकी तेरा पार करो शाम, तेरा पार करो शाम। ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। करती तुम्हारा व्रत, करती व्रत में स्वीकार करो शाम, मझधार में मैं अटकी तेरा पार करो शाम, तेरा पार करो शाम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। कल नू संग्रांद है। आज दी काशी दी जो कथा वो एक बारी दूई बारी सुनाती सवेर ध्यान, हूँ 30 बारी फिर सुनानी है दोपहर में, चौथी बारी फिर रात में सुनानी है। और आज सारे दिहाड़ी यही काम करना।
ते सारा दिन भगवान का कीर्तन होना, भगवान की कथा होनी, भगवान का सत्संग होना। एक जन्म तुम्हारे देखे, एक जन्म तुम्हारे देखे, तुम्हारे देखे, एक जन्म तुम्हारे देखे, तुम्हारे देखे, दीन दयाल तुम सर, दीन दयाल तुम सर, अब बतिहार कीजे, अब बतिहार कीजे, अब बतिहार कीजे, सजनी और मोर मन माने, मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे, जन को पूर्ण दीजे, जन को पूर्ण दीजे, जन को पूर्ण दीजे। जन्म तुम्हारे देखे वाहिगुरु, जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे वाहिगुरु, जन्म तुम्हारे देखे। हम बल बल जाऊर मैया तारणे, मैया कारण कवन अघोर, कारण कवन अघोर, बहुत जन्म के पिछड़े माधो, बहुत जन्म के पिछड़े माधो, बहुत जन्म के पिछड़े माधो, बहुत जन्म के पिछड़े माधो। जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे। और विलास काश लगती, फिर कयो दर्शन देखे, फिर कयो दर्शन देखे, फिर कयो दर्शन देखे, फिर कयो दर्शन देखे। जन्म तुम्हारे देखे वाहिगुरु, जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे वाहिगुरु, जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे, जन्म तुम्हारे देखे। हरे कृष्ण, हरे आज का त्योहारा जो है, आज का दिन जो है एकादशी और संक्रांत, कल संक्रांत है। इस दिन तो समझना चाहिए भी आज का दिन मैं भगवान के कीर्तन में लाना, भगवान के सत्संग में लाना, क्योंकि एक जन्म बार बार हाथ नहीं आना, घड़ी का कोई पता है नहीं क्या होने वाला है, कोई बसा नहीं जिंदगी का। और बीमारियां ऐदा नहीं आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और किसी भी शरीर का बसा नहीं है। इस जिंदगी का कोई न बसा, चंगे काम करे बंदिया, इस जिंदगी का कोई न बसा, चंगे काम करे बंदिया, कोई न बसा, चंगे काम करे बंदिया। रावण हंकारी तोड़ के ही कदरी, रावण हंकारी तोड़ के ही कदरी, कौन देवी आके ओनू पत्थर से चल रही, कौन देवी आके ओनू
कुछ नहीं लेके गए तो असि भी हैं पंडा बन के लेके जाए। साथी खाली हाथ गए होश तेनू आई ना, लखा वाले आंदे नाल गई एक पाई ना, गए पर के ओ ठंडे ठंडे सा, गए पर के ओ ठंडे ठंडे सा, हरे कृष्ण। हूँ समाप्ति है और दूसरी सूचना 17 तरीक को वृंदावन जा रहे, 18 भागवत महापुराण की कथा शुरू हो रही है। जो पिछली फरवरी में कथा कर गए महापुरुष गौरदास जी महाराज, उनके द्वारा कथा शुरू हो रही है। बाकी तुहानू हुण ये भी दसना भी पहाड़ा हो चल रहा, अपने अपने टल्ला कपड़ा लैके चलो बेजानी न रोयो। बोलो हरे कृष्णा। माड़े मोटे टल्ला कपड़ा लैके चलियो, ठंड हो चली भी है, दोपहर को गर्मी होगी, सवेर को ठंड होगी। और दूजा उत्तर अड़ियां निकालियां किसी किस्म की भी मैनू कमरा दो, कमरे का वही है, बाई कमरे है, 2-4 कमरे का जिथे जो सेवादार सेवा कर दो ना पास है। एक शैड बनाई है, वो भगवान का धाम है वृंदावन, जिथे जगह मिल जाए वो धरती को देवते भी लोचते हैं। कहते साडा जन्म वृंदावन होना चाहिए और वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे। वृंदावन की धूड़ा उड़ उड़ लगे शरीर, साढ़े शरीर में वृंदावन की धूड़ लगे तो पावन हो शरीर, तो सारा शरीर पवित्र होगा। बोलो हरे कृष्ण। किसी किस्म का रुसना नहीं किसी ने भी उठा कि मैनू नहीं मिले वो नहीं मिले, वो माड़ा मोटा कष्ट भी सहना पैंदा है, घर वाली मौत तो नहीं मिलती है। जब तीर्थ पर जाना वो तपस्या करनी, जिन्ना भी कष्ट सह हो जाए वो न सहना।